कैसे हैं आप सभी। आपकी डीपीएसटी के बारे में बताना चाहूंगा कि डीपीएसटी की डेट आ गई है। 16 दिसंबर से आपके एडमिट कार्ड आना शुरू होंगे और 26 दिसंबर से आपके डीपीएसटी शुरू हो जाएगा। तो सभी लोग तैयार रहेंगे। और उसमें क्या क्या होता है तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको उस डेट पर तय तारीख और समय पर आपको पहुंचना होगा जहां भी आपका डीपीएसटी होगा। वहां पहुंचने के बाद में आप 7 बजे के लगभग का टाइम हो सकता है। 7 बजे आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी और 7 से 8 के बीच में आपको कुछ बच्चों को 20 से 30 बच्चों को एक एक लाइन में बैठा लिया जाएगा अलग अलग पैनल के सामने। वहां पे आपके थंब लिए जाएंगे, फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। अगर किसी बच्चे का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है, जैसे किसी ने लेफ्ट की जगह राइट लगा रखा है, तो वो वहां पे बता दीजिएगा कि हमारा राइट थंब लगा था। वो आपको वेट नहीं कराएंगे और फिर उसको एक्टिवेट करा के आपकी वो प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे। जब थंब की प्रक्रिया, जब फिंगरप्रिंट की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, उसके बाद में आपको अगले पैनल में जहां नोडल अधिकारी बैठे होंगे उसके वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपी और एक विदाउट अटेस्टेड कॉपी दोनों साथ जो लेके जाएंगे, आप उनको वहां पे सेट बनाकर आपको देना होगा। वहां पे आपको वो बारी बारी एक एक डॉक्यूमेंट्स, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसकी कॉपी दोनों साथ साथ चेक करते जाएंगे और उसके बाद में ये प्रक्रिया डीपीएसटी की आपकी पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद अगले चरण में आपको थोड़ा सा आगे चल के एक और टेबल मिलेगी जहां पर आपका पीएसटी यानी नापतोल हो रही होगी। आगे बढ़ेंगे तब आपको वो पीएसटी करेंगे आपका। उसमें आपकी हाइट नापेंगे। सबसे पहले लड़कों की हाइट और चेस्ट नापेंगे। उसमें आप देखेंगे हाइट एक 68 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल, ओबीसी, एससी की कैंडिडेट की। और एसटी की कैंडिडेट की जो हाइट होती है वो एक 60 सेंटीमीटर हाइट का प्रावधान है, ठीक है। और उसके साथ में आपके लिए जो लड़के हैं उनकी चेस्ट की जो माप है वो 79 सेंटीमीटर, यानी कि 7-9 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर। और फुलाव के साथ में 84 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव के साथ में आपका चेस्ट हो जाना चाहिए। तो और गर्ल्स की बताना चाहूंगा कि गर्ल्स के लिए 40 केजी कम से कम वेट होना चाहिए। कम से कम 40 केजी वेट होना चाहिए गर्ल्स का। और हाइट एक 52 सेंटीमीटर होनी चाहिए गर्ल्स की। जनरल, ओबीसी, एससी की हाइट, लड़कियों की हाइट एक 52 सेंटीमीटर और एसटी की कैंडिडेट की हाइट होती है एक 47 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का वहां पर रिलैक्सेशन मिलता है। तो ऐसे करके आपकी डीपीएसटी की प्रक्रिया पूर्ण होगी। वहां से पूर्ण होने के बाद में आपको बता दिया जाएगा कि आपका तय तारीख पर कब एडमिट कार्ड आएंगे रनिंग के लिए। तो फिर उसके लिए देखते हैं कि आपको या तो बारी बारी उसी डेट के हिसाब से अगले नेक्स्ट डे या 1-2 दिन में करा देंगे, या फिर कोई एक सभी की पूरा डीपीएसटी होने के बाद में आप लोगों की वो प्रक्रिया पूर्ण करें। डॉक्यूमेंट्स का एक सेट, स्वप्रमाणित डॉक्यूमेंट का एक सेट लेके जाना होगा आपको, और एक और एक्स्ट्रा करवा के रख लीजिए अपने पास में। तो अभी जो नोटिफिकेशन आया उसमें स्वप्रमाणित की बात कही जा रही है, बाकी क्लियर हो जाएगा आपका जब डीपीएसटी का एडमिट कार्ड आ जाएगा तब। ओके, उसके लिए सभी ने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताए हैं, फिर से बता दे रहा हूँ। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म था और उसके साथ ही आपका जो डीपीएसटी का एडमिट कार्ड है वो तो कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और आपके हाई स्कूल इंटर के डॉक्यूमेंट्स, या जो आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के साथ में आपने अप्लाई किया था फॉर्म, उस समय जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो डॉक्यूमेंट्स। साथ ही आपको, अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, आईडी लेनी होगी, वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड ये हो सकता है। इसके साथ ही एक करेक्टर सर्टिफिकेट अपने स्कूल से जहां से आपने 12वीं पास की है वहां से बनवा लीजिए, वो आपके लिए भी चाहिए। तो करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। अगर ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।